एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इस चीज़ का यूज होगा। हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमने पढ़ा कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हमने शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ी है ये बातें। अब और हमने क्या क्या यूज करना है यहाँ पे, हमने यूज करना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉट थीटा होता है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, मतलब रेसिप्रोकल जो रिलेशंस थे। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने जो पढ़ी थी, इन सब का यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो होप आपको ये सब पहले आते हो, फिर आप ये एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टैन ए। साइन ए सेक ए टैन ए, इन सबको कन्वर्ट करना है कॉट ए में। एक्सप्रेस करने का वही मतलब है, आपको इनको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो साइन को डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई रिलेशन है जहां पे साइन को डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना साइन को डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से साइन और कॉट जो है रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मीडिएटर है जो कॉट और साइन दोनों से रिलेशन रखता है? कौन? देखो, कॉट से रिलेशन रखने वाला कोसेक होता है और साइन से रिलेशन रखने वाला भी कोसेक होता है। तो कोसेक एक ऐसा मीडिएटर रेशियो है जो साइन और कॉट को लिंक कर सकता है। अगर मुझे साइन को कॉट में बदलना है तो मैं डायरेक्टली नहीं बदल सकता। साइन को पहले मैं कोसेक बनाऊंगा और कोसेक को उसके बाद में कॉट बना सकता हूँ। साइन को कोसेक बनाने के लिए देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साइन को कोसेक बनाने के लिए साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ही रहता है, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं। अब कोसेक को कॉट में कैसे बदलें? इस आइडेंटिटी की मदद से। कौन सी आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर, अभी क्योंकि थीटा की जगह ए लिखा है तो मैं ए करके ही कर लेता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोसेक को इधर छोड़ दूंगा। अब माइनस कॉट स्क्वायर ए को उधर भेजकर प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर हो रहा है, कोसेक स्क्वायर ए का क्या मतलब है? कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी भी साइड पर होल स्क्वायर हो रहा है तो हम दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड पर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इस रिलेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं यहां पर। तो मैं कोसेक ए की जगह पर क्या लिखूंगा? मैं कोसेक ए की जगह पर क्या लिखूंगा? कोसेक ए की जगह पर लिखूंगा रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर खत्म होता है क्योंकि हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, अब हमारा सेक और टैन रह गए हैं, तो अब सेक और टैन को करते हैं। सेक, ठीक है, तो क्या सेक को डायरेक्टली कॉट बनाया जा सकता है? आपको अब ये सोचना है, क्या सेक को डायरेक्टली कॉट बनाया जा सकता है? नहीं,
सेक को डायरेक्टली कॉट नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा एक मीडिएटर ढूंढना है जो सेक और कॉट दोनों को रिलेट कर रहा हो, दोनों से रिलेशन रखता हो। तो है ऐसा कोई, हाँ टैन मिला ना, टैन का रिलेशन सेक के साथ भी होता है और टैन का रिलेशन कॉट के साथ भी होता है। देखो तो टैन एक ऐसा रेशियो है जो सेक और कॉट दोनों से रिलेशन रखता है। तो मैं सेक को सबसे पहले उसका मीडिएटर टैन पर कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे करूंगा, इस आइडेंटिटी की मदद से करूंगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप इन आइडेंटिटीज में गौर करें कि थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड, थीटा सेम होना चाहिए तभी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है। अब मेरे को पहले सेक ए को टैन ए बनाना है, तब मैं टैन को कॉट बना सकता हूँ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताया था अगर लेफ्ट हैंड साइड होल स्क्वायर हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड पर क्या लगा सकते हो, स्क्वायर रूट लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए को आपने कन्वर्ट कर दिया टैन ए की टर्म्स में, ठीक है। अब टैन को कॉट बना दो, कैसे, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि टैन स्क्वायर ए इज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर तो लगा रहेगा। अब टैन ए अगर 1 अपॉन कॉट ए है तो टैन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, बाकी एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, तो एलसीएम कितना आएगा, दोनों का कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा। अब आप सबको आता होगा एलसीएम लेना, यहाँ पर ऊपर कॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हो रहा है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा कॉट ए, स्क्वायर हट जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर हो गया सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सही है। लास्ट हमारा था टैन ए। टैन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना सबसे आसान है, आप लिख सकते हो टैन ए को 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर की जरूरत नहीं है, टैन का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से होता है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के अलावा जो पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनको सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। एक चीज देख ले पहले, ठीक, हाँ। तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी रह गई, अब साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए और कोसेक ए, इन पांचों को आपको सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट करने के लिए देखना पड़ेगा क्या डायरेक्ट रिलेशन है साइन का सेक के साथ, तो वो तो नहीं हमें पता है, तो मीडिएटर ढूंढो। साइन और सेक को कौन रिलेट करता है, साइन और सेक को कॉज रिलेट करता है, ठीक है। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 होता है, सही बात। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए कॉस को माइनस में भेजा दूसरी साइड, और साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर, और अगर एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा। अब कॉस ए की टर्म्स में लिखने के बाद अब कॉस ए को मैं सेक ए लिख सकता हूँ, कैसे, इस रिलेशन से, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक, ठीक है। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर हो रहा है तो ये सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अभी इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे एलसीएम लिया था वैसे ही लेकर हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का हम नहीं ले पाएंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, सेक ए। तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए हमने लिख दिया। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा हमें कॉस ए को सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक के साथ, तो कॉस को सेक की फॉर्म में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। इसको लिख लीजिए आप, कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो साइन और कॉस तो हो गया।
अब बचा है tan। क्या tan का डायरेक्ट रिलेशन होता है sec के साथ? होता है भाई, देखो tan का डायरेक्ट रिलेशन होता है sec के साथ। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो अब हमें tan a को sec a की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो tan a को तो उस तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस 1 को इधर ले आते हैं, ये माइनस 1 हो जाएगा। सही बात है। अब tan स्क्वायर a का मतलब है tan a का स्क्वायर, और स्क्वायर अगर इधर है तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। तो रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है हमारा tan a। तो ये एक्सप्रेस हो गया tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है। अगला पार्ट है cot। क्या cot को sec में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या cot को sec में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं? cot डायरेक्टली sec में तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो कैसे करें फिर? cot डायरेक्टली तो कोई मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा कि जिसकी वजह से cot किस में कन्वर्ट हो जाए? sec में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो हमारे पास है वो मीडिएटर, कौन है? tan। ठीक है, तो cot को हम पहले tan में कन्वर्ट करते हैं, cot a इक्वल्स टू 1/tan a। सही बात है। अब tan a की जगह हम पिछले क्वेश्चन इस वाले पार्ट से मदद लेंगे। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम पिछले पार्ट से मदद ले लेंगे। मैं tan a को मैंने निकाला हुआ है ना sec a की टर्म्स में, तो डायरेक्ट tan a की जगह पे क्या लिख देंगे? रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो cot a जो है वो sec a की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है, हमारा बस एक चीज और बच गई, वो है cosec। तो हमें देखना पड़ेगा क्या cosec a का डायरेक्ट रिलेशन है cot a के साथ? बिल्कुल है। cosec का cot के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक मिनट, sec a की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी sec a की टर्म्स में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो cosec का sec के साथ डायरेक्ट रिलेशन इन आइडेंटिटीज में तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो मीडिएटर ढूंढते हैं, मीडिएटर। तो cosec और sec के को जोड़ने वाला कोई ऐसा कोई रेशियो है जो cosec और sec दोनों से रिलेट होता है? cosec और sec दोनों से रिलेट होता है। ठीक है, sec tan से वो डायरेक्ट रिलेट नहीं है, sec cos से भी डायरेक्ट रिलेट नहीं है। तो यहाँ पर हमें दो स्टेप्स लिखने होंगे। क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, cosec को साइन में कन्वर्ट कर दो। cosec को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? ठीक है, cosec a इक्वल्स टू 1/sin a। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब आप चेक करो, सबसे पहले पार्ट में आपने sin a को sec a की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था ना, आपको याद होगा, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है कैसे किया, क्या आया था आंसर उसका। तो आप वही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपने sin a को किस में कन्वर्ट किया होगा? sec a में। तो आप उस पार्ट की मदद लेकर बस sin a की जगह पर जो भी वैल्यू आया था sec a की टर्म्स में, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पार्ट को कर सकते हो। थर्ड पार्ट कहता है क्वेश्चन का, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है क्वेश्चन का, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है इवैल्यूएशन का। तो आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी लग रही है। ठीक है, अब एक बात, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, मैंने एक्सरसाइज 8.3 में आपको समझा रखी है। एक्सरसाइज 8.3 में मैंने आपको समझाया था कि सुनो, कि अगर आपके पास एंगल्स दे रखे हैं क्वेश्चंस में, इस तरह से एंगल्स का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चंस में, तो पहले आपको चेक करना है, ठीक है, किन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है।
थीटा 1 प्लस थीटा 2, दो कोई भी एंगल्स हो सकते हैं जिनका सम कितना आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा। उनमें से किसी एक रेशियो को चेंज कर देना है, चेंज एनी वन, चेंज एनी वन। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना है किन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है। फिर अगर पता चल गया कि इन दो एंगल्स का सम 90 है तो उन दोनों में से किसी एक रेशियो को क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ये वाला स्टेप करेंगे। तो हमने देखना है कि क्या इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 है, चेक करो। क्या 63 और 27 को प्लस करके 90 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बोला है ना, अगर प्लस करके 90 आ रहा है तो किसी भी एक को चेंज कर दो। साइन स्क्वायर को, और दोनों ही साइन स्क्वायर है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इस वाले साइन को कॉस में बदल देता हूँ। साइन को कॉस में कैसे लिखते हैं, जो वैल्यू साइन का 63 पर है सेम कॉस का 90 माइनस 63 पर होगा, और क्योंकि वो साइन स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर ही रहेगा। प्लस, और इसको चेंज नहीं करना, बोला है किसी एक को चेंज करना है। सेम नीचे भी अप्लाई होगा, चेक करो। इन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 90 सम आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है ऑब्वियसली। और जो कॉस 17 पर होगा सेम 90 माइनस 17 पर होगा साइन का वैल्यू, और क्योंकि वो कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर रहेगा। और इसको एज इट इज लिख देना है क्योंकि किसी एक को चेंज करना है हमें। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बचा हमारा, कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 27 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज होल अपॉन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। और यहाँ पर अब आइडेंटिटी लग गई है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, चेक करो ये वाली चीज। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो रहे हैं और थीटा सेम है तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो रहे हैं और थीटा इनका क्या है, सेम है, तो आंसर 1 आ जाएगा। नीचे भी सेम, थीटा सेम है और प्लस हो रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखते हैं इवैल्यूएशन का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है साइन ऑफ 25 डिग्रीज कॉस ऑफ 65 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्रीज एंड साइन ऑफ 65 डिग्रीज। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको वही रूल अप्लाई करना है, जहां पर दो एंगल्स का सम 90 दिख रहा है, ठीक है, उनमें से किसी एक को चेंज कर दो। चेक करो, ये सबसे करीब वाले ऐसे दो रेशियोज हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला जो मैंने बताया। दोनों का सम 90 है तो आप या तो साइन को कॉस में बदल दो या तो कॉस को साइन में बदल दो, किसी एक को बदलना है। तो अगर मैं कॉस को साइन में बदलना चाहूँ तो जो कॉस 65 पर होगा सेम 90 माइनस 65 पर होगा साइन। ठीक है, ये तो आप काफी बार सीख लिया। अब ऐसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, कॉस को साइन में बदला है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को कॉस में बदल देते हैं ताकि आइडेंटिटी भी तो अप्लाई होनी चाहिए। तो साइन को कॉस में अगर मैं बदलूंगा, साइन को अगर मैं कॉस में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये साइन 25 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय साइन 25 डिग्रीज प्लस cos 25 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos 25 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्रीज। ठीक है, इस बात का रीजन भी आपको कंफ्यूज ना करना चाहिए कि मैंने साइन को ही क्यों चेंज करा। आपने तो कहा था किसी भी एक को कर दो, हाँ किसी भी एक को कर सकते हैं, बट साइन को कॉस में चेंज करने से ये फायदा मिला कि यहाँ पर तो साइन स्क्वायर बन गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बन गया, और आइडेंटिटी अप्लाई हो पाएगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर थीटा सेम होता है तो आंसर कितना आता है हमारा, 1 आता है। ठीक है।